प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच छिड़ा विवाद अब और भी ज्यादा गरमा गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को 3 शंकराचार्यों का समर्थन मिल गया है। जबलपुर पहुंचे द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने अविमुक्तेश्वरानंद जी को तीनों शंकराचार्यों का समर्थन होने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन का शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से प्रमाण मांगना गलत है। उन्होंने प्रशासन द्वारा निर्दोष ब्राह्मण बच्चों के साथ की गई मारपीट को निंदनीय बताया। शंकराचार्य विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस बीच सीएम योगी ने एक बार फिर से इशारों में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर बड़ी बात कह दी है। सीएम योगी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वो न्याय, संविधान और व्यवस्था से ऊपर है तो वो संविधान का अपमान कर रहा है। अगर उन्हें व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, जो मैं कहूंगा वही होगा वाला रवैया यहाँ नहीं चल सकता। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा नामंजूर करने के साथ साथ यूपी सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। अलंकार अग्निहोत्री के खिलाफ विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई के आदेश दिए गए। साथ ही पूरे मामले की जांच की जाएगी। बरेली के कमिश्नर को इस पूरे मामले का जांच अधिकारी बनाया गया है। सोमवार सुबह यूजीसी के नए नियम और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ हुए विवाद से नाराज होकर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया था। अलंकार अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे की वजह यूजीसी के नए नियमों में स्वर्ण समाज के छात्रों के कथित अधिकार हनन और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य की शिक्षा को खींचना बताया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव फिर आमने सामने हैं। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के सोने उठने की टाइमिंग पर सवाल उठाए। योगी ने कहा कि 12 बजे सोकर उठने वालों के पास गरीबों के बारे में सोचने की फुर्सत कहां होगी। इस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि कुछ लोग जागकर भी मदहोश रहते हैं। यूजीसी एक्ट को लेकर देश भर में स्वर्ण समाज का प्रदर्शन जारी है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जो आज यूपी की राजधानी लखनऊ में यूजीसी को लेकर विरोध प्रदर्शन होगा। शाम 4 बजे से लखनऊ के परिवर्तन चौक से ये प्रदर्शन शुरू होगा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्वर्ण समाज के लोग शामिल होंगे। दूसरी ओर हापुड़ में स्वर्ण समाज के लोगों ने घरों के बाहर पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं, जिन पर लिखा है बीजेपी नेता वोट मांगने ना आए, ये स्वर्ण समाज का घर है। लोगों का कहना है कि अगर सरकार ने इसे वापस नहीं लिया तो वो चुनावों में इसका सीधा असर देखेंगे। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में सोमवार को 2 सटे हुए गोदामों में आग लगने से कम 7 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक शव बुरी तरह से जल चुके थे, इसीलिए मृतकों की पहचान नहीं हो सकी। जानकारी के मुताबिक शुरुआत में 6 लोगों के लापता होने की सूचना मिली थी, लेकिन फंसे हुए लोगों के परिवार ने बताया कि मरने वालों की संख्या 10 से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि पास के गोदामों में एक सजावट कंपनी और एक मशहूर मोमो चेन के मजदूर काम करते थे। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई। 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मध्य प्रदेश के रतलाम के चांदनी चौक इलाके में एक हथियारों की दुकान में वेल्डिंग के दौरान विस्फोट से अफरा तफरी फैल गई। हादसे में दुकानदार सहित 3 लोग झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और बताया जा रहा है कि वेल्डिंग के दौरान अचानक चिंगारी उड़कर दुकान में रखे कारतूसों तक पहुंच गई, जिससे विस्फोट हो गया और दुकान में आग लग गई। आग की चपेट में आकर दुकान का काफी फर्नीचर जल गया। बड़ी तादाद में कारतूस भी नष्ट हो गए। गनीमत रही कि पुलिस और दमकल की टीम ने वक्त रहते आग पर काबू पाया, वरना आसपास की दुकानों में भी आग से बड़ा नुकसान हो सकता था। दिल्ली के शाहबाद टेहरी इलाके में एक ज्वेलरी शोरूम में हुई मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि एक महिला अपने पति के साथ ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचती है। कुछ देर बाद उसका पति काउंटर पर बैठे शख्स को थप्पड़ मार देता है। दुकानदार भी जवाब में थप्पड़ मारता है। इसके बाद महिला का पति लाइसेंसी पिस्टल के बट से हमला करके युवक को घायल कर देता है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। देश के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार एम्स भी अब सुरक्षित नहीं है। मामला भोपाल का है, जहां के एम्स के लिफ्ट में चेन स्नैचिंग की वारदात ने सबको सन्न कर दिया। ब्लड बैंक के पीछे वाली लिफ्ट में एक युवक महिला कर्मचारी का मंगलसूत्र झपटकर मौके से फरार हो गया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एम्स की सिक्योरिटी एजेंसी और पास के थाने में पीड़िता ने शिकायत दर्ज करा दी है। इसके बाद आरोपी की तलाश जारी है। ये पूरी घटना 3rd फ्लोर की है। पीड़ित महिला स्त्री रोग विभाग में अटेंडेंट के पद पर काम करती है। मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क से एक परेशान करने वाली खबर आई है। यहाँ फॉरेस्ट कर्मचारियों के ऊपर आदिवासियों ने पत्थरबाजी कर दी। जो तस्वीरें सामने आई उसमें साफ दिख रहा है कि लोग
कर्मचारियों के पीछे धकेल रही है उनको। इनमें ज्यादातर महिलाएं दिख रही है। टकराव के हालात तब बने जब आदिवासी इलाके में सर्वे करने के लिए गए फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे थे। उन्हें देखकर गुस्साए आदिवासियों ने पहले तो जमकर हंगामा किया, फिर उसके बाद जब वन विभाग के कर्मचारी वापस जाने लगे तो कुछ लोगों ने पीछे से पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। सरकारों की अपील और पुलिस की सख्ती के बावजूद देश में बैन चीनी मांझे के इस्तेमाल से लोग बाज नहीं आ रहे हैं, जिसका खामियाजा दूसरे लोगों को जान देकर चुकाना पड़ रहा है। ताजा मामला हैदराबाद का है, जहां के कुक्कटपल्ली में एक 5 साल की बच्ची की चीनी मांझे से गला कटने से मौत हो गई। बच्ची अपने परिवार वालों के साथ दोपहिया वाहन पर कहीं जा रही थी। इसी दौरान हवा में उड़कर आया चीनी मांझा अचानक बच्ची के गले में फंस गया। गंभीर हालत में उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। इस घटना से स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है। अपराध पर लगाम लगाने में बड़ी सफलता मिली है। 2024 और 25 में भारत से भागे 71 अपराधी विदेशों में ट्रेस किए गए हैं, जिनमें से 27 को वापस लाया जा चुका है। सीबीआई का ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर विदेशी एजेंसियों के साथ मिलकर फरार अपराधियों की लोकेशन ट्रेस करता है और होम मिनिस्ट्री के साथ विदेश मंत्रालय को डेटा सौंपता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1,91,000 से ज्यादा खोए, चोरी हुए या रद्द भारतीय पासपोर्ट का डेटा इंटरपोल के डेटाबेस में अपलोड किया गया है। कार को कंट्रोल में चलाना क्यों जरूरी है, इसका उदाहरण ये तस्वीरें हैं। यूपी के अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर दिल्ली से पीलीभीत लौट रही कार का टायर फट गया, जिससे कार डिवाइडर पार करते हुए सड़क की दूसरी ओर पहुंची और सीधे लाइट पोल से ही जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार चकनाचूर हो गई। इस हादसे में पीलीभीत के रहने वाले शिवांग सक्सेना और निधि अग्निहोत्री की मौके पर ही मौत हो गई। रेलबाजी में खुलेआम पिस्टल से फायरिंग, फिर बजी ताली। अब युवकों को ढूंढ रही पुलिस। ये हाल है बिहार के कटिहार का, जहां फायरिंग से जुड़ा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में एक युवक फायरिंग करता दिख रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एक हफ्ते पहले ही कटिहार के कोढ़ा इलाके में एक युवक के देसी कट्टे लहराने का वीडियो वायरल हुआ था। किसी भी इंसान के साथ कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के उमरगा से डरा देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह के दौरान एक पुलिसकर्मी को अचानक हार्ट अटैक आ गया। घटना में पीएसआई मोहन जाधव की मौके पर मौत हो गई। पुलिसकर्मी को हार्ट अटैक आते ही वो नीचे गिरे, जिसके बाद वहां अफरा-तफरी मच गई। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद सब हैरान रह गए। यूपी के हाथरस में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। नेशनल हाईवे 93 पर एक रिजॉर्ट के सामने हुए भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये पूरा हादसा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दरअसल एक i10 कार तेज रफ्तार में हाईवे पर दौड़ रही थी। इसी दौरान सड़क किनारे स्थित एक रेस्टोरेंट में खाना खाकर बाहर निकले कैरेंस कार सवार युवक सड़क पार कर रहे थे। तभी तेज रफ्तार i10 कार ने नियंत्रण खोते हुए उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। हरिद्वार में हर की पैड़ी के बाद अब गंगोत्री धाम में भी गैर हिंदू के आने पर पाबंदी लगाई जाएगी। खास बात यह है कि गैर हिंदुओं पर बैन सिर्फ गंगोत्री धाम पर ही नहीं, बल्कि देवी गंगा के शीतकालीन निवास मुखबा पर भी लागू होगा। दोनों ही जगह सिर्फ हिंदुओं को एंट्री दी जाएगी। श्री गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल के मुताबिक दूसरे धर्मों के लोग टूरिस्ट के तौर पर आते हैं, हिंदू की भावनाओं का अनादर करते हैं, इसलिए उन लोगों को रोका जाएगा। वहीं आने वाले दिनों में बद्रीनाथ और केदारनाथ में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। भारत में एआई से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एआई स्किल इंडेक्स में भारत टॉप पर जा पहुंचा है। इसका मतलब ये है कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल अब सिर्फ टॉप कंपनियों या रिसर्च लैब तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि बड़ी संख्या में इंजीनियर्स, डेवलपर्स और टेक प्रोफेशनल्स तक पहुंच चुकी है। यहां तक कि भारत में कामकाजी महिलाओं के बीच एआई स्किल्स दुनिया के मुकाबले 1.7% गुना ज्यादा है, जो अमेरिका और इजराइल जैसे विकसित देशों से भी ज्यादा है। अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा या जेवर एयरपोर्ट के पास रहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। यमुना प्राधिकरण जेवर एयरपोर्ट के पास
चीन के यीव्यू मार्केट की तर्ज पर इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड सेंटर बनाएगा, जहां देश के सभी प्रमुख उत्पाद थोक दरों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। एयरपोर्ट के पास मल्टीपर्पज हॉल बनाया जाएगा, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम, अवार्ड शो, कॉन्सर्ट कराए जा सकेंगे। डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर ठगी के नए तरीके बहुत तेजी से बढ़े हैं। अब इस पर नकेल कसने की तैयारी है। गृह मंत्रालय ने एक हाई लेवल कमेटी के जरिए किल स्विच नाम के एक तकनीकी समाधान पर काम शुरू किया है। प्रस्तावित सिस्टम के तहत यूपीआई ऐप या दूसरे बैंकिंग ऐप में किल स्विच नाम से अलग बटन दिया जा सकता है। इस बटन को दबाते ही खाते से किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन तुरंत फ्रीज हो जाएगा, ताकि ठगी की स्थिति में पैसा आगे ना निकले। मुश्किल वक्त में पुलिस बुलानी है, फायर ब्रिगेड चाहिए या फिर एम्बुलेंस की जरूरत है। दिल्ली में अब इन तमाम इमरजेंसी जरूरतों के लिए सिर्फ एक नंबर डायल करना होगा, 112। मतलब आपको हर चीज के लिए अलग अलग नंबर याद रखने का झंझट खत्म होने वाला है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन 112 की शुरुआत कर दी है। इस नंबर पर सिर्फ कॉल ही नहीं, बल्कि मोबाइल ऐप, इमरजेंसी बटन और एसएमएस के जरिए भी सहायता मांगी जा सकेगी। अगर आपने गर्म कपड़े अंदर रखने शुरू कर दिए हैं तो रुक जाइए। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में एक बार फिर से तेज हवा और बारिश के साथ ठंड की वापसी होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है, जबकि हरियाणा और पंजाब में ओलावृष्टि भी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और अब बात करते हैं विमेंस प्रीमियर लीग की। सोमवार को वडोदरा में मुंबई इंडियंस ने आरसीबी को 15 रन से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 199 रन बनाए। टारगेट का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 184 रन ही बना सकी। मुंबई इंडियंस के शुरुआती विकेट जल्दी गिरने के बाद हैली मैथ्यूज और नेट सिवर ब्रंट ने पारी को संभाला। दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 131 रन की पार्टनरशिप की। मैथ्यूज ने 39 गेंदों में 56 रन बनाए, गेंदबाजी में 3 विकेट भी लिए। वहीं नेट सिवर ब्रंट ने WPL इतिहास का पहला शतक जड़ते हुए महज 57 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए। आरसीबी की ओर से ऋचा घोष ने सबसे ज्यादा 90 रन बनाए, लेकिन आरसीबी को हार से नहीं बचा सकी। विमेंस प्रीमियर लीग में आखिरकार पहला शतक लग गया है। मुंबई इंडियंस की ऑलराउंडर नेट सिवर ब्रंट ने आरसीबी के खिलाफ शतक ठोकर ये उपलब्धि हासिल कर ली है। उन्होंने ताबड़तोड़ खेलते हुए 100 रन बनाए और नॉट आउट रहीं। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। नेट सिवर ब्रंट ने WPL का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाया। उनसे पहले सोफी डिवाइन, जॉर्जिया वॉल, स्मृति मंदाना जैसे बड़े नाम शतक के करीब पहुंचकर बनाने से चूक गई थी, लेकिन ब्रंट ने आरसीबी के खिलाफ ये कारनामा कर WPL में इतिहास रच दिया। विमेंस प्रीमियर लीग के इस सीजन में मुंबई इंडियंस ने आरसीबी को हराकर 7 मैचों में तीसरी जीत हासिल की। मुंबई अब तक 4 मुकाबले हार चुकी थी। इसके बावजूद 6 अंकों के 7 पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है। वहीं आरसीबी को लगातार दूसरी हार मिली है। शुरुआती 5 मुकाबले जीतने की वजह से आरसीबी के 10 अंक हैं और वो प्लेऑफ के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है, जबकि गुजरात जायंट्स चौथे और यूपी वॉरियर्स आखिरी पायदान पर हैं। दिल्ली एनसीआर में आयोजित ट्रॉफी टूर के दौरान आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की पहली झलक सामने आई। क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये पल खास रहा। ट्रॉफी का पहला नजारा देखकर क्रिकेट प्रेमी रोमांच और उत्साह से भर गए। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की चमक ने क्रिकेट के जुनून को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। ट्रॉफी टूर के आयोजन से T20 वर्ल्ड कप के लिए उत्साह का माहौल बन गया। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी से होगी।